हेलो माय डियर स्टूडेंट, चलिए आज हम पढ़ने चल रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की इंग्लिश बुक जिसका नाम है अ पैक्ट विद द सन, जो कि एक सप्लीमेंट्री बुक है। इसका हम आज थर्ड चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे, तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। इसके पहले हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर को पढ़ा दिया है, आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर थर्ड एंड चैप्टर नेम इज शेफर्ड्स ट्रेजर। शेफर्ड्स मीन्स होता है बच्चों गड़ेरिया ना, जो भेड़ बकरियों को चराते हैं, इनको कहा जाता है गड़ेरिया। और ट्रेजर मीन्स होता है खजाना, ठीक, खजाना जिसे कहते हैं हम सेफ भी, SAFE, सेफ। सेफ मीन्स खजाना या तिजोरी कहा जाता है इसे, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, अ पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। कहानी कहाँ की है? एक गरीब शेफर्ड है जो गड़ेरिया था, जो कि ईरान में रहा करता था ना। ईरान का एक गरीब शेफर्ड था। दो अनएजुकेटेड, हालांकि वह अनएजुकेटेड था, मीन्स अशिक्षित था। ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल, बट बहुत ही बुद्धिमान था और बहुत ही हेल्पफुल था, मीन्स बहुत ही सहायक था, सहायता करने वाला था सबकी। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज। तो राजा ने उससे मिलने का फैसला किया। कैसे? इन डिस्गाइज। डिस्गाइज मीन्स होता है बच्चों भेष बदल कर मिलना। तो राजा ने फैसला किया कि हम उस शेफर्ड से भेष बदल कर मिलेंगे, ठीक। तो यह रहा इंट्रोडक्शन। अब हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने चल रहे हैं, तो चलो अब ध्यान से देखिएगा। हो सके तो आप सब बुक ओपन करके बैठ जाएं, और भी हेल्पफुल होगा। तो चलिए, इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। तो ईरान के एक गांव में, एक बार की बात है, ईरान के गांव में एक गड़ेरिया रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत ही गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। यहाँ तक कि उसके पास अपना खुद का कोई कॉटेज, कॉटेज मीन्स कुटिया या झोपड़ी, अपनी खुद की कोई झोपड़ी उसके पास नहीं थी, मीन्स इतना गरीब था। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल्स और लर्न टू रीड और राइट। वह कभी भी स्कूल नहीं गया था और लर्न, ना कोई कुछ सीखा था, ना ही कभी पढ़ा था, ना ही लिखा था। कहने का मतलब बिल्कुल अनपढ़ था, कभी न स्कूल गया, न पढ़ा, न लिखा, न कुछ सीखा, ठीक। फॉर देयर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज। और उन दिनों बहुत ही कम स्कूल हुआ करते थे। दो, क्यों नहीं पढ़ा, ये भी एक रीज़न है। फार का मतलब यहाँ पर क्योंकि से है ना, क्योंकि वहाँ पर बहुत कम स्कूल हुआ करते थे, उन दिनों बहुत कम स्कूल हुआ करते थे, इसलिए वो पढ़ा नहीं, न लिखा, मीन्स पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानता था। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, हालांकि गरीब, दो मीन्स हालांकि, ठीक, यद्यपि या हालांकि। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, हालांकि वह अशिक्षित था, गरीब था। दिस शेफर्ड वाज वेरी वाइज, लेकिन यह शेफर्ड बहुत ही बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सारो, वह लोगों के दुख को समझता था। ट्रबल्स मीन्स परेशानियों को समझता था। एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम विथ करेज एंड कॉमन सेंस, और लोगों की उनके प्रॉब्लम में हेल्प किया करता था विथ करेज एंड कॉमन सेंस। अपनी कॉमन सेंस और हिम्मत से लोगों की सहायता करता था, लोगों को मुसीबत से निकालने में सहायता किया करता था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मैनी पीपल्स केम टू हिम फॉर एडवाइस। बहुत से लोग उसके पास एडवाइस, सलाह लेने के लिए आते थे। इस लोग जानते थे यह व्यक्ति बड़ा ही समझदार है। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम। जल्द ही वह अपनी बुद्धिमानी के लिए फेमस हो गया था। विजडम मीन्स बुद्धिमानी, अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध हो चुका था। एंड फ्रेंडली नेचर, और किस लिए, और अपने मित्रवत स्वभाव के लिए भी मशहूर था। द किंग वॉज दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम। तो उस देश के राजा ने उसके बारे में सुना। एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और उससे मिलने का विचार किया, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब राजा ने मिलने का विचार किया उस शेफर्ड से। डिस्गाइज एज शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल। अब राजा ने क्या किया? डिस्गाइज्ड हो गया। डिस्गाइडेड मीन्स होता है भेष बदल कर। तो राजा ने भेष बदल कर एज अ शेफर्ड, और किस रूप में भेष बदला है?
एक गडरिये के रूप में भेष बदल लिया। एंड राइडिंग ऑन ए म्यूल, और एक राइड म्यूल पर, म्यूल मीन्स होता है खच्चर, एक खच्चर पे राइडिंग करते हुए। वन डे द किंग्स केम टू द केव वेयर द वाइज, तो एक दिन वह राजा शेफर्ड गडरिये के भेष में अपने म्यूल खच्चर की सवारी करते हुए जहाँ पर वह रहता था उस केव मीन्स गुफा, उस गुफा की तरफ गया। वेयर वाइज, जहाँ पर वह बुद्धिमान शेफर्ड रहता था। देखिए अगली लाइन यहाँ है, तो वाइज शेफर्ड लिव्ड, जहाँ पर वह बुद्धिमान शेफर्ड गडरिया रहता था वहाँ पर राजा अपने गडरिये के भेष में म्यूल पर खच्चर पर बैठ के गया। ठीक, आगे देखिए। As soon as the shepherd saw the traveling coming toward the cave, जैसे ही शेफर्ड उस गडरिये ने देखा ट्रेवलर मीन्स यात्री को, कि कमिंग टुवर्ड द केव, गुफा की तरफ आते हुए उस एक गडरिये को जब उसने देखा, ही रोज टू वेलकम हिम, तो वह गडरिया मीन्स पुअर, क्योंकि अभी दोनों शेफर्ड हैं, क्योंकि किंग भी शेफर्ड के भेष में हो गया है और जो पुअर शेफर्ड है वो तो आप जान ही रहे हैं। तो वह पुअर शेफर्ड जब देखा कि कोई यात्री हमारी गुफा की तरफ आ रहा है तो वह उठा, रोज मीन्स उठा, एंड वेलकम्ड हिम, और उनका स्वागत किया। ही टूक द टायर्ड ट्रेवलर इनसाइड द केव, और उस टायर्ड मीन्स थके हुए यात्री को अपने गुफा के अंदर ले गया। गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए पानी दिया। एंड शेयर हिज ओन मीगर्स मील, मीगर मीन्स होता है थोड़ा, अल्प, थोड़ा बहुत जो उसके पास भोजन था उस थके हुए व्यक्ति को दिया, आई मीन उस राजा को दिया ना। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव, अब राजा रात भर उस गुफा में आराम किया। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाई शेफर्ड्स हॉस्पिटलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन। अब हॉस्पिटलिटी मीन्स जान लीजिए, हॉस्पिटलिटी मीन्स होता है आतिथ्य सत्कार, मीन्स आए हुए अतिथि का सत्कार करना, सम्मान करना। एंड कन्वर्सेशन जान रहे हैं, कन्वर्सेशन में वार्तालाप, बातचीत करना। तो रात भर वह राजा उस गुफा में रहा और वह बहुत ही इम्प्रेस्ड हुआ, इम्प्रेस में बहुत ही प्रभावित हुआ, किससे? शेफर्ड की हॉस्पिटलिटी से, उसके सेवा सत्कार से। एंड वाइज कन्वर्सेशन, और उसके बुद्धिमानी पूर्वक बातों से बहुत ही इम्प्रेस हो गया। यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे नीचे, देखिए जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हैं इनका आंसर आपको नीचे मिलेगा। कहा जा रहा है शेफर्ड वाज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वाज नन अदर देन किंग। क्या शेफर्ड जान गया कि वह विजिटर जो आया है वो राजा थे, कोई और नहीं बल्कि राजा था। द किंग मेड द वाइज शेफर्ड गवर्नर ऑफ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद क्या होता है कि राजा उस शेफर्ड को, बुद्धिमान शेफर्ड, बुद्धिमान गडरिये को अपने एक छोटे से ज़िले का गवर्नर बना देता है। ठीक, द अदर गवर्नर्स बिकेम जिलस, लेकिन उसके और भी अन्य जो गवर्नर थे अब जिलस करने लगे थे, मीन्स जलने लगे थे। ऑफ द न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट, उस नए गवर्नर को देख करके जलने लगे थे, उसकी ईमानदारी से भी जलते थे और लोग उसको डिसऑनेस्ट कहते थे। कौन कहता था? अन्य गवर्नर। तो चलिए इस सारी बात को हम यहाँ पर रीड करेंगे, तो रहा थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। दो स्टिल टायर्ड, यद्यपि वह राजा जो था गडरी भेष में टायर्ड था, मीन्स थका हुआ था। द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन उस राजा ने फैसला किया कि अगले सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे। ही सेड मेनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रेवलर, तो उसने कहा, राजा ने कहा कि आपको इस पुअर ट्रेवलर मीन्स बेचारे यात्री पर दया दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, तुम्हारी दयालुता के लिए आपको धन्यवाद। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, और कहा मुझसे बहुत लंबा जाना है, लंबी यात्रा तय करनी है, इसलिए मैं चलूँगा। परमिट मी टू लीव, आज्ञा दीजिए, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। कौन कहा? राजा ने कहा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आइज ऑफ हिज गेस्ट, अब अपनी गेस्ट की आंखों में एक टक लगा के देखते हुए द शेफर्ड रिप्लाइड, वह गडरिये ने उत्तर दिया। कौन? वाइज शेफर्ड,
थैंक यू योर मैजेस्टी, क्या कहा, धन्यवाद महाराज, योर मैजेस्टी मीन्स महाराज, महाराज धन्यवाद, फॉर पेइंग मी द कम्प्लीमेंट ऑफ विजिट, कहा कि आप मुझे कम्प्लीमेंट देने के लिए धन्यवाद। कम्प्लीमेंट क्या है, किसी की प्रशंसा करना। यहाँ राजा ने प्रशंसा किया ना कि तुम्हारे इस काइंडनेस वर्क के लिए धन्यवाद। तो कम्प्लीमेंट के लिए अब वह गडेरिया कह रहा है कि महाराज आपको भी इस कम्प्लीमेंट के लिए धन्यवाद। और ऑफ विजिट, विजिट का मतलब होता है आना, आपने हमारे यहाँ विजिट किया, आप हमारे गुफा में आए, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, समझ में आया बात। अब देखिए इसका मतलब कि यह जो शेफर्ड है समझ गया कि यह कोई ट्रैवलर नहीं है बल्कि महाराज खुद हैं, और महाराज कह के यहाँ पर संबोधित कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड, अब राजा बहुत ही एस्टोनिश मीन्स आश्चर्य में था, एज वेल एज प्लीज्ड और खुश भी हुआ, आश्चर्य भी हुआ और खुश भी हुआ कि कैसे इसको पता चल गया कि मैं राजा हूँ। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, अब राजा ने सोचा, ही थॉट टू हिमसेल्फ, अपने आप अंदर सोचता है कि यह वास्तव में बहुत ही बुद्धिमान है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर हिम मी, कहता है मुझे मेरे पास काम करने के लिए तुम जैसे व्यक्ति की ही ज़रूरत है, इस जैसे बुद्धिमान व्यक्ति की ही ज़रूरत है मेरे दरबार में। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल सेबर्ड गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, इसलिए इस राजा ने इस हम्बल का मतलब इस विनम्र शेफर्ड को अपने छोटे से डिस्ट्रिक्ट मीन्स ज़िले का गवर्नर बना दिया। तो राजा ने फैसला किया छोटे से ज़िले का गवर्नर बनाने के लिए, और उसको फिर गवर्नर बना दिया अपने एक छोटे से ज़िले में। अब देखिए आगे क्या होता है। जो पुअर शेफर्ड था अब एक डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर है, वो हो गया है। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, अब देखिए यद्यपि उसकी पावर शक्ति और डिग्निटी मीन्स महानता और बढ़ गई। अब द शेफर्ड रिमेन एज हम्बल एज ईवर, लेकिन वह गडरिया जो था पहले की तरह ही बहुत ही विनम्र रहता था अब भी। अब क्या होगा, पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज वाइज, अभी भी लोग उसके सम्मान और बुद्धिमानी के लिए बहुत प्यार किया करते थे, सम्मान करते थे। सिंपैथी उसकी सहानुभूति के लिए, गुडनेस उसकी अच्छाई के लिए मीन्स विजडम सिंपैथी गुडनेस के लिए लोग बहुत ही उसका सम्मान किया करते थे अभी भी। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वह हर किसी के लिए बहुत ही दयालु था। हिज फेम एज फेयर एज वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, अब उसका फेम मीन्स उसकी ख्याति जो है एक गवर्नर, एक बुद्धिमान गवर्नर के रूप में भी बहुत तेज़ी से फैलने लगी पूरे कंट्री भर उसकी बुद्धिमानी के चर्चे और बढ़ने लगे थे। नाउ द गवर्नर ऑफ द अदर प्रोविंस, अब देखिए क्या होता है। नाउ द गवर्नर्स ऑफ द अदर प्रोविंस ग्रू टेरिबली जीलस, टेरिबली मीन्स बहुत ही भयंकर तरीके से, जीलस मीन्स जलना। तो अब उस राज्य में जो दूसरे ज़िले के गवर्नर हुआ करते थे, उसकी प्रोविंस का मतलब प्रांत होता है, दूसरे प्रांत के गवर्नर जो थे वो उसकी प्रसिद्धि से जलने लगे थे। ऑफ हिम है ना, बिगेन टू टॉक टू द किंग्स अगेंस्ट हिम, और उसके खिलाफ राजा से लोग शिकायत करने लग गए, बात करने लग गए। एंड दे सेड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, और लोग बोलने लगे कि यह व्यक्ति बहुत ही डिसऑनेस्ट है, ईमानदार नहीं है। ठीक, तो लोग उसको अब अन्य जो राज्यों के गवर्नर हुआ करते थे वो इससे जलने लगे, और राजा से शिकायत किया कि यह व्यक्ति जो है बेईमान है। डिसऑनेस्ट मीन बेईमान होना, ईमानदार न होना। कि फॉर हिम अ पार्ट ऑफ द मनी, और कहा गया कि इसको अपने पैसे से दूर रखा जाए। दैट ही कलेक्ट एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, जो यह पैसा लोगों से कलेक्ट करता है अपने डिस्ट्रिक्ट में, इससे उसको दूर रखा जाए। ठीक, वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विथ हिम, और लोग कहते थे कि यह अपने साथ क्यों हमेशा एक चीज़ लिया रहता है, क्या, दे एडेड एन आयरन चेस्ट, आयरन चेस्ट का मतलब होता है कोई बैग टाइप ना, जो लोहे की बनी हुई तिजोरी टाइप है, वो हमेशा लेकर चला करता था।
तो उसे आयरन चेस्ट कहा गया है। तो हमेशा वो आयरन चेस्ट लेकर चलता था, ऐसा क्यों? परहैप्स ही कैरीड इट इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड। तो लोगों ने कहा कि शायद यह जो संपत्ति वसूलता है सारे खजाने को अपने आयरन चेस्ट में रख लेता है, मीन्स बताता नहीं किसी को, कलेक्ट करके अपने आप रख लेता है, यह बेईमान है। आफ्टर ऑल उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर ऑल दिस सेड मोकिंगली ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर। और सबने उसका मजाक बनाते हुए बोला, ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड, यह एक साधारण गलेडिया है, एंड कुड बिहेव नो बेटर, और इसमें कोई अच्छी बातें नहीं है, मतलब अच्छे से बिहेव नहीं कर सकता, मीन्स इल मैनर है, इसमें कोई मैनर नाम की चीज़ नहीं है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए क्या होता है। गवर्नर वाज कॉल्ड टू पैलेस। अब गवर्नर को पैलेस में बुलाया जाएगा। was ordered to explain why he always carried an iron chest। अब पूछा गया है कि वह आयरन चेस्ट हमेशा क्यों लेकर चला करता था। एंड चेस्ट कंटेन नो गोल्ड नो सिल्वर, और फिर बाद में पता भी चलता है कि इस चेस्ट में कोई सोना या चांदी नहीं था। ठीक, तो ये सारी बातें हम इस पैसेज में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, यहाँ से देखते हैं अब। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट। पहली बार तो राजा ने इन रिपोर्टों पर ध्यान नहीं दिया। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स। लेकिन इन गवर्नर्स की बातों को कब तक वो इग्नोर करता। ठीक, देयर इंडनेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड। इस शेफर्ड की स्टोरी के बारे में जो गवर्नर लोग जो जल रहे थे, राजा से कंप्लेन कर रहे थे, तो उन कंप्लेंट को राजा कब तक अनसुना करता। वन थिंग्स वॉज सर्टेन, एक चीज़ तो निश्चित थी। द किंग डिस्कवर्ड द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विथ हिम ऑल टाइम। कौन सी बात पक्की थी? कि यही बात पक्की थी कि जो नया गवर्नर है वो हमेशा अपने साथ एक आयरन चेस्ट, मीन्स एक कोई पेटी लेकर चला करता है, हमेशा अपने साथ रखता है आयरन चेस्ट। सो वन डे द न्यू गवर्नर वाज समन टू द पैलेस। समन मीन्स बुलाया गया। तो एक दिन उस नए गवर्नर मीन्स वही पूर्व शेफर्ड जो था, तो उस नए गवर्नर को राजा ने कहाँ बुलाया? पैलेस, महल में बुलाया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल। तो वह अपने एक कैमल मीन्स ऊँट पे सवारी करते हुए आया। टू एवरीवन्स डिलाइट, और सभी लोग खुश थे। द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर फास्ट एंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन अ कैमल्स बैक। अब सबने देखा कि वह कैमल पे बैठ के आ रहा है, और अपने पीछे जो कैमल्स की बैक पर एक आयरन चेस्ट रखा हुआ था, मीन्स बड़ी सी पेटी जो होती है वह रखा था अपने पीछे, आयरन कैमल के पीठ पे रखा हुआ था। ठीक, अब क्या होता है? नाउ द किंग वॉज एंग्री। अब राजा बहुत ही दुखी था। ओ सॉरी, एंग्री मीन्स क्रोधित हुआ। राजा बहुत ही क्रोधित था। ही थंडर्ड मीन्स बहुत ही गरजा, गरज करके चिल्ला गया, वाई डू यू ऑलवेज कैरी द आयरन चेस्ट विथ यू। राजा ने गुस्से से कहा कि आप आयरन चेस्ट हमेशा अपने साथ क्यों लेके टहलते हो। व्हाट डज इट कंटेन, इसमें क्या है। द गवर्नर स्माइल। तो उस गवर्नर ने स्माइल करते हुए बोला, क्या बोला? ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग द चेस्ट। उसने पहले अपने नौकरों को कहा कि उस चेस्ट को, आयरन चेस्ट को लाया जाए। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड्स टू बी फाउंड आउट। अब वहाँ लोग जो ठहरे हुए थे बड़ी ईगरली मीन्स उत्सुकता से उस गवर्नर शेफर्ड की तरफ देख रहे थे कि इसमें क्या है, फाइंड आउट मीन्स क्या मिलता है, आयरन चेस्ट में क्या मिलता है। लोग बड़े ध्यान से उत्सुकता पूर्वक देख रहे थे। बट हाउ ग्रेट वाज देयर एस्टोनिश्ड, लेकिन कितना बड़ा आश्चर्य हुआ यहाँ पे। एस्टोनिशमेंट मीन्स आश्चर्य कर देने वाली घटना हुई। कौन सी घटना हुई? एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ
किंग भी यहाँ पर एस्टोनिशमेंट हो गया, मीन्स वह भी आश्चर्य पड़ गया। व्हेन द चेस्ट वाज ओपेंड, जब आयरन चेस्ट ओपन किया गया, मीन्स वह जो बॉक्स ओपन किया गया, नो गोल्ड नो सिल्वर नो ज्वेल, न उसमें कोई सोना था न सिल्वर था और ना ही कोई ज्वेल, कोई हीरे जवाहरात थे, कोई आभूषण नहीं था। बट एन ओल्ड ब्लैंकेट, क्या था? एक पुराना ब्लैंकेट, एक पुराना कंबल था। वाज ऑल दैट केम आउट, ठीक, कुछ भी नहीं था, बस वही था, एक पुराना कंबल था उसके पास। होल्डिंग इट अप, वही पकड़ते हुए वो दिखाया। अब देखिए, प्राउडली, प्राउडली बड़े ही गर्व से उस शेफर्ड ने, मीन्स गवर्नर ने दिखाया कि देखिए, शेफर्ड सेड, दिस माय डियर मास्टर इज माय ओनली ट्रेजर। उसने कहा कि माय डियर मास्टर, मिस मेरे मालिक महाराज, यही मेरी ट्रेजर है, यही मेरा खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विथ मी, मैं हमेशा इसको अपने साथ लेके चलता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विथ यू? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, किंग आस्क्ड। अब राजा ने पूछा कि लेकिन ये बताइए कि आप अपने साथ हमेशा इस साधारण से ब्लैंकेट, साधारण कंबल को क्यों लेकर चलते हैं? श्योरली, निश्चित रूप से आप एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हैं, मीन्स आप एक बड़े आदमी हैं, एक ज़िले के गवर्नर हैं, और आपको इस साधारण चीज़ें ले जाना शोभा नहीं देता। टू विच द शेफर्ड्स रिप्लाइड विथ क्वाइट डिग्निटी। अब उस शेफर्ड ने बड़े ही शालीनता से, शांतिपूर्वक उत्तर दिया, अपनी महानता, डिग्निटी के साथ उत्तर दिया। दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, कहा कि यह ब्लैंकेट, यह कंबल हमारा सबसे पुराना मित्र है। एंड इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ़, और यह हमारी सहायता करता है, मेरी सुरक्षा करता है। कैसे? एट एनी टाइम, यह हमेशा हमारे सुरक्षा में रहता है। योर मजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक। क्लॉक मीन्स होता है बच्चों, क्लॉक मीन्स होता है लंबा कोट जो पैर तक लटकता रहता है। कहा महाराज, आप चाहें तो हमारे क्लॉक को, मीन्स लंबे इस कोट को, जिसे कहते हैं लबादा कहा जाता है हिंदी में, ठीक, तो कहा कि मेरे क्लॉक को, मेरे इस कोट को, लबादे को आप ले सकते हैं, चलेगा, बट यह ब्लैंकेट हमारे साथ रहेगा, यही हमारा मित्र है। हाउ प्लीज द किंग वाज एंड हाउ एम्बेरेस द जेलस गवर्नर्स बिकेम टू हियर वाइज मैन रिप्लाई। अब राजा बहुत खुश हो गया। एंड एम्बेरेस द जेलस गवर्नर्स, और जो जलने वाले गवर्नर्स थे सब एम्बेरेस्ड मीन्स लज्जित हो गए। बिकेम टू हियर द वाइज मैन रिप्लाई, कब? जब उस बुद्धिमान व्यक्ति के उत्तर को सुना तो राजा खुश हो गए, और जेलस गवर्नर लोग एम्बेरेस्ड हो गए, मीन्स लज्जित हो गए। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वाज इंडीड हम्बलेस्ट एंड वाइजेस्ट मैन इन द लैंड। अब सब समझ चुके थे, सबने जान लिया कि जो शेफर्ड था बड़ा ही हम्बलेस्ट मीन्स बड़ा ही विनम्र, सबसे विनम्र और सबसे बुद्धिमान था। कहाँ पे? इन द लैंड, उस जमीन पर, उस राज्य में, उस देश में सबसे बुद्धिमान और सबसे विनम्र था। द किंग मेड द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। अब राजा ने क्या किया? उसको और बड़े डिस्ट्रिक्ट का, बिगर डिस्ट्रिक्ट, बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर नियुक्त कर दिया, ठीक। एंड ईरानियन फोल्क टेल, इस एक ईरान की कहानी है, लोक कथा है। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा आपको पूरी स्टोरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, स्टोरी अगर आपको सच में पसंद आई है, समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दें, और तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो। और अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, जितने भी क्वेश्चन है इसका हम क्वेश्चन एंड आंसर करने चल रहे हैं। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। देखिए माय डियर स्टूडेंट, शेफर्ड्स ट्रेजर, अब आप समझ गए होंगे कि शेफर्ड का असली ट्रेजर क्या था। असली ट्रेजर, असली खजाना क्या था? ओल्ड ब्लैंकेट ना।
तो पुराना ब्लैंकेट ही उसका असली खजाना था, ट्रेजर था। आप तो समझ गए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द शेफर्ड हैड नॉट बीन टू स्कूल बिकॉज, मीन्स कहा जा रहा है शेफर्ड स्कूल नहीं गया था कभी, क्योंकि ऑप्शन देखिए कौन सा सही है ऑप्शन, आप बताइए। ही वॉज वेरी पुअर, he were very few, there were very few schools in those days, he was not interested in study। I hope सेकंड वाला सही है, सेकंड, बिकॉज देयर वर वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डे, क्योंकि उन दिनों बहुत ही कम स्कूल हुआ करते थे ना। तो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ हमने आंसर भी लिखा है, देखिए। शेफर्ड डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डे, करेक्ट। चलिए सेकंड क्वेश्चन, हु विजिटेड द शेफर्ड वन डे एंड वाई, पूछा जा रहा है एक दिन कौन शेफर्ड से मिलने गया और क्यों। तो समझते हैं आप, कौन गया, वही किंग गया। क्यों, उसकी बुद्धिमानी को देखने, उसकी जो चर्चे थे उसको अपनी आंखों से देखने के लिए गया था। आंसर लिखिए। द शेफर्ड्स रेपुटेशन एज वाइज मैन रीच द किंग्स ईयर, क्योंकि शेफर्ड का जो रेपुटेशन था, जो मान प्रतिष्ठा था, राजा के कानों तक पहुंच गया था। सो ही डिसाइडेड टू विजिट द शेफर्ड इन ऑर्डर टू इंक्वायर वेदर द रेपुटेशन वाज एप्ट और ड्यूज। तब राजा ने निश्चय किया कि सच में उसका जो रेपुटेशन, जो ख्याति है, सच में सही है या गलत, इंक्वायरी करने गया था। तो आंसर को आप नोट कर लेंगे। चलिए सेकंड थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है और देखिए आंसर भी है। व्हाई डिड द अदर गवर्नर्स ग्रो जेलस ऑफ द शेफर्ड, पूछा जा रहा है अन्य गवर्नर जो थे उस राज्य में, वो क्यों शेफर्ड गवर्नर से जलते थे। द शेफर्ड्स वाज मेड अ गवर्नर बाय द किंग, शेफर्ड जो था उसको राजा के द्वारा उसको गवर्नर बना दिया गया था। एंड एट ही लिव्ड हम्बली एंड रेपुटेशन ऑफ हिज वाइज विजडम, लेकिन फिर भी वह बहुत ही साधारण तरीके से और एक बुद्धिमान व्यक्ति वाली रेपुटेशन के साथ काम कर रहा था। एंड आल्सो एंड केप्ट ऑन इंक्रीजिंग, मीन्स अपने वसूलों पर आगे बढ़ रहा था। द अदर गवर्नर्स वर जेलस ऑफ हिज फेम, इसलिए अन्य गवर्नर उसके फेम से जल रहे थे। ठीक, आंसर आप नोट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन एंड आंसर, व्हाई वाज द न्यू गवर्नर कॉल्ड टू द पैलेस, अब नए गवर्नर को पैलेस में महल में क्यों बुलाया गया। क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि सभी अदर गवर्नर्स ने उसके खिलाफ साजिश रची थी, राजा से शिकायत किया था ना। द जेलस गवर्नर्स बैड माउथेड, बैड माउथेड का मतलब गलत बात बोलना, अबाउट द न्यू गवर्नर, मीन्स राजा से नए गवर्नर के बारे में लोगों ने बहुत ही बुरा भला बोला था। ठीक, गवर्नर टू द किंग एंड एक्सक्यूज दैट द गवर्नर्स केप्ट अ पोर्शन ऑफ टैक्स कलेक्टेड फॉर हिमसेल्फ इन द आयरन चेस्ट, और क्या कहा था कि जो लोगों से कलेक्शन करता, पैसे इकट्ठा करता है यह व्यक्ति, वो अपने आयरन चेस्ट में रखता है, रख लेता है। विच ही ऑलवेज कैरीड विथ हिम, जो आयरन चेस्ट हमेशा लेकर वो अपने साथ चला करता था। द किंग्स कॉल्ड द न्यू गवर्नर टू चेक ऑन दीज एलिगेशन, एलिगेशन का मतलब होता है आरोप। तो राजा ने उसको बुलाया कि आरोप को चेक किया जाए कि सही है या गलत। ठीक, तो आप नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, वाई वॉज एवरी वन डिलाइटेड टू सी द आयरन चेस्ट ऑन द कैमल्स बैग, तो सब क्यों खुश हो गए आयरन कैमल के बैग पर, कैमल ऊंट के पीठ पर आयरन चेस्ट को देखकर सभी क्यों प्रसन्न हुए। क्वेश्चन आंसर देखिए। द जेलस गवर्नर्स हैव एक्सक्यूज द न्यू गवर्नेंस ऑफ द डिसऑनेस्टी, क्योंकि जेलस गवर्नर ने उसके ऊपर बेईमानी का आरोप लगाया था। एंड टोल्ड द किंग दैट आयरन चेस्ट कंटेन द ट्रेजर, और कहा था राजा से कि आयरन चेस्ट में खजाना रखता है, मीन्स लोगों के द्वारा जुटाए गए पैसों को रख लेता है। एंड दैट वाज अनलॉफुली स्टोलन फ्रॉम टैक्सेस, जो कि टैक्सेस से अनलॉफुली मीन्स गैर कानूनी तरीके से रखता था, ऐसा लोगों ने कहा था।
When the king's new governors came along with the iron chest on the camel back, everyone was delighted too. They thought that now they can prove accusation. तो जब सबने कैमल के पीठ पर आयरन चेस्ट देखा तो सबने समझ गया कि इसमें ज़रूर यह व्यक्ति ज़रूर ही सही है, अपने प्लेस पे सच्चा है। तो लोग इस बात को समझते हुए बहुत ही खुश हो गए। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड द आयरन चेस्ट कंटेन? आयरन चेस्ट में क्या रखा था? सब जानते हैं, ओल्ड ब्लैंकेट। वाई डिड द शेफर्ड ऑलवेज कैरी इट? क्यों शेफर्ड हमेशा आयरन चेस्ट रखता था? बिकॉज दिस, सॉरी यहाँ देखिए, वाई डिड द शेफर्ड ऑलवेज कैरी इट? आयरन चेस्ट में ब्लैंकेट को क्यों रखता था? बिकॉज शेफर्ड सेड दिस ओल्ड ब्लैंकेट वाज हिज बेस्ट फ्रेंड ना, तो ओल्ड ब्लैंकेट जो था उसका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, इसलिए। थर्ड, इट इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ शेफर्ड्स ह्यूमिलिटी और विजडम ऑफ बोथ? तो दोनों सही है। चलिए यहाँ आंसर भी हमने राइट किया है, आप देख सकते हैं। देयर वॉज एन ओल्ड ब्लैंकेट इन टू द आयरन चेस्ट। ठीक, सेकंड का आंसर, द शेफर्ड ऑलवेज कैरीड इट एज हिज कंसीडर टू it to be his oldest and most trustworthy friend. He also was certain that the blanket will protect him from cold even if the kings decide to take away the new clock. ठीक, आगे बढ़ते हैं और थर्ड का भी आंसर आप रीड कर ले, या फिर आप अपने आप से भी आंसर और छोटा करके लिख सकते हैं। इट इज़ एन एग्जाम्पल्स ऑफ बोथ, दोनों एग्जाम्पल पेश किया गया। शेफर्ड वॉज नाउ अ गवर्नर एंड स्टिल कैरीड एन ओल्ड ब्लैंकेट विथ हिमसेल्फ while he could afford new fancy one. This shows him his humanity. He understood the fact that his position might. ठीक, तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन के आंसर भी करा दिए। आई होप आपको आपका पूरा का पूरा चैप्टर अब कंप्लीट हो गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अपने सभी दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि लोग भी पढ़ सकें और अपने चैप्टर को कंप्लीट कर सकें।